2014 और 16 में ये पूछा गया था। ठीक है, इसको बनाइए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चलो तो हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। √3 √3 ग्राउंड where the sun's elevation is 60 degree. Find the height of the pole. तो सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पूछा गया क्वेश्चन है तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो कुछ टाइप का फिर पूछने का चांस बनता है। तो बोला क्या है, एक पोल कास्ट है शेडो, यानी एक पोल है जो क्या बना रहा है, अपना शेडो बना रहा है। फिर पोल तो जनरेट कर रहा है, ये पोल है, पोल ड्रॉ कर लिया हम लोग। ये पोल अपना जब यहाँ पे सन है, ये अपना शेडो किस तरह से बनाएगा, इस तरह शेडो बनाएगा। पोल का शेडो ग्राउंड का शेडो बना लिया। सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, यानी एंगल 60 डिग्री जब है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ शेडो का लेंथ कितना दिया हुआ है, 2√3। शेडो का लेंथ दिया हुआ है 2√3। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी ये निकालना है। फिर ए बी सी। अब बताओ थीटा, ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस, यानी परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, 10, यानी 10 30 10 60 है ना, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी बाई बी सी। कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल्स ए बी सी है। 10 60 वैल्यू क्या होता है, √3। ए बी का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, ए बी निकालना है। और बी सी क्या दिया हुआ है, 2√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी इक्वल टू 2√3 इंटू √3, यानी 2 इंटू 3, यानी 6 मीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वो दिखना चाहिए। बार नेटवर्क एकदम काम नहीं कर रहा है, बार बार मेरा सेकेंड सिस्टम लेफ्ट हो जा रहा है। ये समझ में आया, बाकी जिसको नहीं आ रहा था क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, उसका ड्रॉप करो। अब नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीनों ही साफ करने को शेयर नहीं हो पा रहा, तो मैं लिखने की कोशिश करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ लेडर against the wall is twice the distance between
foot of the ladder and the wall. Find the angle made by the ladder with the horizontal. ये भी 2015 में पूछा गया. हाँ बोल रहे देखो. If the length of ladder placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, find the angle made by the ladder with the horizontal. देखो अमरीश लिख रहा है 60 डिग्री कोस थीटा. तो 60 डिग्री कोस कहाँ से आ गया? सिर्फ एंगल आएगा ना, एंगल के साथ कोस साइन टेन नहीं आता है. भाग से लिखा 60 डिग्री, चलो सही है. और बाकी का 60 डिग्री कोस थीटा. कोस थीटा मत लिखो अमरीश. और इफ द लेंथ ऑफ लेडर प्लेस अगेंस्ट ए वॉल, यानी एक क्या लेडर वॉल के अगेंस्ट प्लेस किया हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है. ये लेडर हो गया, ये वॉल हो गया, ठीक है. फिर बोला क्या है? ए वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल. बताओ इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन. हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलो, बात बराबर है. नहीं हो रहा है शेयर, अगर इसी तरह करो देखो हमारा शेयर फट जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है. बोला क्या कि लेडर का डिस्टेंस जो फुट और वॉल के बीच में डिस्टेंस उसका ट्वाइस है. मतलब ये मान लो चलो ये x है, ये क्या हो जाएगा 2x है. ट्वाइस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल. ये दोनों क्या इसके ट्वाइस है. ये x हो गया, ये 2x हो गया. तो अब मुझे बोला कि ये एंगल बताना है, ये थीटा बताना है. बताओ किसके बीच का ये रिलेशन है? तो ये बताओ ये थीटा का ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस. ए बी सी इन ट्रायंगल्स ए बी सी कॉस का रिलेशन है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी बेस क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी. कॉस थीटा बेस है मेरा x और ये है 2x, x कैंसिल, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2. कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 किसका होता है? कॉस 60 डिग्री का. कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री.
फाइंड द हाइट ऑफ टावर। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ। एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20√3। इसका फिगर ड्रॉ करो ना। वन 1.79। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। हेलो, और यहाँ मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क बहुत ज़्यादा गड़बड़ है आज तो। आते इस क्वेश्चन पे। 61.7 नहीं होगा आंसर। इसका आंसर अच्छा, हाइट ऑफ द टावर। बोला गया एन ऑब्जर्वर, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, मान लो चलिए आदमी खड़ा है यहाँ पर, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है 1.7 मीटर टॉल, 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। ये कितने दूर खड़े हैं एक टावर से, ये टावर खड़ा है यहाँ पे, ये टावर से 20√3 मीटर दूर है। टावर का डिस्टेंस और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस क्या है 20√3 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है कि ऑब्जर्वर द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ऑब्जर्वर यहाँ पे ये जब भी देखिएगा तो कहाँ से देखेगा, आँख से देखेगा, यहाँ से देखेगा, यहाँ से इसका एंगल टावर का टॉप का यहाँ पे, यहाँ से इसका एंगल्स दिया हुआ है, एंगल का एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ड्रॉ कर, ये एंगल्स मुझे 30 डिग्री दिया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये ए और बी ये हाइट मुझे निकालना है पूरा। टावर ये क्या टावर है, ये क्या ऑब्जर्वर है। अब देखो ध्यान से, ये वन पे क्या कर रहे हैं हम लोग, नाम दे रहे हैं ए बी, इसको दे देते सी डी और ई। ये ई डी 1.7 है, यहाँ पे बी सी कितना हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। मतलब क्या डी ई इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1.7 मीटर, क्लियर। अब बी डी, यहाँ पे बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी 20√3 है, बी डी 20√3, सी ई डी कितना 20√3। अब बताओ पूरे का अगर मान लो, पूरे हाइट का अगर हम x मान लेते हैं, पूरे टावर के हाइट का अगर हम x मान लिया और ये 1.7 है, ये क्या हो जाएगा पूरे x में से 1.7 में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ से मुझे AC मालूम चल गया, AC मुझे क्या मालूम चल गया x - 1.7। पूरे हाइट को मान लिया x
और ये है 1.7, तो पूरे x में से 1.7 क्या कर दिया, माइनस कर दीजिए, x माइनस 7, x माइनस 1.7 हो गया। अब एक ट्रायंगल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला देखो तो ट्रायंगल्स AEC या ACE, तो ट्रायंगल्स ACE दिख रहा है, जिसमें मुझे ये भी मुझे मालूम है 20√3, एंगल्स भी मुझे मालूम है 30, ये निकल जाएगा x माइनस e, निकालो देखो। तो ट्रायंगल्स ACE में बताओ ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी 10, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी AC बाय बेस यानी CE। 10 30 क्या हो जाएगा, 1/√3, और AC का वैल्यू कितना माने, x माइनस 1.7 माने, और CE कितना दिया हुआ है, 20√3 दिया हुआ है। ये √3 कैंसिल, ये √3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1.7 इक्वल टू 20, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1.7, तो क्या हो गया 21.7 x का वैल्यू। और x क्या मानते हैं, हाइट ऑफ टावर था, द हाइट ऑफ टावर x इक्वल टू 21.7 मीटर। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इसका कितना है 21.7, सर हम 60 डिग्री लिखे, 60 डिग्री कहाँ लिखे, यहाँ 30 डिग्री है, ये 30 है, 60 लोग तो साइज हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, नहीं 30 डिग्री, चलो कोई नहीं 60 भी आ गया तो डाटा चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सोचे तो स्क्रीन शेयर करके लगभग 18-20 क्वेश्चन करवा देंगे, साथ ही नहीं दे रहा नेटवर्क, 5 पे अटके हुए हो। In the given figure, AB is a 6 meter high pole and DC is a ladder. Is aligned at an angle of 60 degrees. The horizontal and reaches up to point D of pole. If AB equal to 2.54 meter, find the length of ladder. Use √3 equal to 1.73 दिल्ली। दिल्ली का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था CBSE का, उसमें पूछा गया। फिगर क्या है, फिगर नोट कर लो। A D B C 2.54 मीटर, 6 मीटर, 60 मीटर।
ए बी का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर। ए बी का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर। ये ए डी दिया हुआ है 2.54 मीटर। स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? फिर से और नहीं दिख रहा। तो इसको कोशिश करो बनाने का, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी इसका लेंथ निकालना है मुझे, सी डी। नहीं 6/3 नहीं आएगा। देखो ध्यान से, ए बी, ये ए है और बी है। ए बी का लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर और ये ए डी का लेंथ दिया हुआ है 2.54 और ये सी डी पता है और ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। टू 2.54 यहाँ पे देखो लिखे हुए भी है, ए डी पर भी लिखे हुए भी 2.54 क्वेश्चन में लिखा हुआ। बाकी क्वेश्चन हमें हम ग्रुप में भेज देंगे PDF। 18-20 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसको बनाना है। देखो अब आंसर ए डी कितना दिया हुआ है? ए डी दिया हुआ है 2.54 एंड ये लेंथ। और मुझे ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी मुझे दिया हुआ है 6 मीटर। ये डी बी निकल सकता है यहाँ से, तो डी बी क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए डी यानी 6 माइनस 2.54। जब इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3.46 मीटर। यानी ये लेंथ मेरा क्या हो गया? 3.46 मीटर हो गया। मुझे बताओ थीटा के सामने क्या? परपेंडिकुलर मुझे मालूम है, पूछा जा रहा है ये लेंथ यानी क्या? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से कौन सा रिलेशन होता है? साइन का, यानी साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी डी बी बाई डी सी। साइन 60 क्या होगा? √3/2 और डी बी कितना दिया हुआ है? डी बी दिया हुआ है, जस्ट निकालें यहाँ पे 3.46 और डी सी मुझे नहीं मालूम। इसको जब करोगे 40 नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? √3DC 3.46 इंटू 2 डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.46 इंटू 2/√3। √3 का वैल्यू क्या पुट करने बोला गया? 1.73। 3.46 इंटू 2/1.73 कट जाएगा 2 बार में। तो 2 इंटू 2 क्या? 4 यानी डी सी इक्वल टू क्या? 4 मीटर। Thus the length of क्या पूछा था? लेडर इज 4 मीटर। इसका किसका है? 4 मीटर। 0.14 कहाँ से आएगा? 4 आएगा। ये कट जाएगा देखो 1.72 और 3.46। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। नेटवर्क एकदम साथ नहीं दे रहा है, हम बाकी क्वेश्चन ग्रुप में भेज दे रहे हैं, उसको बना